Hello, people, and yes, Women's Day. I know. सुबह से लेके शाम तक बहुत सारी सुंदर सुंदर पोस्ट आती है। हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे। कहीं कहीं पे गाने लगते हैं। बहुत कुछ ऐसा, बहुत कुछ सुंदर 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 सा चलता रहता है। इन सब सुंदर सी चीज़ों में एक चीज़ है जो बड़ी कॉमन है। दैट कॉमन थिंग इज हैप्पी वुमेंस डे वाला पिक्चर in which the girl will have this 8 hands and she's doing everything at once. People will get very proud by sharing it. Bhai, she's mother. Bhai, she's working woman. भाई शी इज डूइंग दिस, भाई शी इज डूइंग दैट। एक हाथ में बेलन पकड़ा हुआ है, एक हाथ में पतेला पकड़ा हुआ है, या फिर वो कढ़ाई पकड़ी हुई है। एक हाथ से बच्चा संभाल रही है, एक हाथ में लैपटॉप है, एक हाथ में और कुछ, एक हाथ में इस्त्री पकड़ी हुई है। ऐसे 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 हाथ रहते हैं उसके। और वो पिक्चर हम थाट से भेजते हैप्पी वुमेंस डे। इतु 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 सी परेशानी है मेरी, ठीक है। शो मी अ वुमन हु इज हैप्पी डूइंग ऑल दोस ड्यूटीज। घर पे जाओ, घर पे जाने के बाद अपनी मम्मी को पूछो कि वो सारी ड्यूटीज करके खुश है। मेरी मम्मी तो नहीं है भाई। मेरी मम्मी मेरे को फोन कर करके बताती है, यार सब काम फ्रॉम टॉप टू बॉटम आई हैव टू डू इट एंड आई डोंट लाइक इट। जब तुम्हारे घर में झगड़े होंगे ना, उस टाइम पे देखना तुम्हारी मम्मी बोलेगी, यार सब काम मुझे करने पड़ते, ये काम ये काम ये काम ये काम। तुम लोग डिवाइड भी नहीं करते काम। तुमको इतनी शर्म नहीं है कि खुद से कुछ तो काम कर ले। तुमको ऐसा लगता है नहीं, सब काम औरतें कर सकती है, राइट। ये तब निकलता है जब घर में एक्सट्रीम टाइप के झगड़े हो जाते हैं, वुमन एकदम फेडअप हो जाती है, भाई कुछ नहीं हो सकता, अभी अभी तो मेरे को फूटना पड़ेगा। तब वो ऐसी कुछ चीज़ें बोल लेती है, राइट। अब तुम बोलोगे, दिशा प्लीज़ तुम ऐसे नहीं कह सकती, हम तुमको देवी का दर्जा दे रहे हैं। देवी के इतने हाथ होते हैं, देवी मल्टीटास्किंग करती है, और हम बोल रहे हैं कि तुम देवी हो और तुमको वो पच नहीं रहा। व्हाई डू यू हैव सो मच निगेटिव माइंडसेट दिशा? आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। अभी मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती हूँ, ठीक है। इस पोस्ट के बाहर जाके बहुत बड़ी दुनिया है, और इस पूरी दुनिया में मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि लड़की को भगवान का दर्जा मिल रहा है। ऐसे ऐसे रेप्स हो रहे हैं, ऐसे ऐसे असॉल्ट्स हो रहे हैं। लड़की ने उस दिन क्या पहना था, ज़रूर लड़की का फॉल्ट होगा। अरे वो तो ही थी। तुमको पता है व्हाट आई वांट टू से? ऐसे नहीं कि बड़ी होने के बाद तुमको ये सब कुछ बोला जाता है। छोटी से छोटी लड़की को भी ये चीज़ें बोली जाती। क्रिकेटर की बच्ची, महेंद्र सिंह धोनी की बच्ची, जो लोग खुद को क्रिकेट के फैन मानते हैं, वो लोग उस छोटी बच्ची के बारे में गलत सलत बात कर रहे थे। अभी महाकुंभ आया, राइट। पाप धोने जा रहे हैं लोग। मोनालिसा, एक लड़की दिख गई, उसके पीछे पड़ गए। सुंदर है, बहुत अच्छी आंखें है, बहुत सुंदर दिखती है। आई नो। उसके पीछे पड़ गए, हैरेस कर दिया, इतने इतने लेवल का हैरेस कर दिया कि उसको वहाँ से निकलना पड़ा। इतना देवी मानते हैं लोग, इतने पैर पड़ने आ रहे थे। When you are saying woman can multitask with this so many hands, भाई तू जो जिसने ये फोटोशॉप करा है प्लीज मुझे मिल, सच में। आई रियली वॉन्ट टू मीट यू भाई, सच में मुझे मिलना है तुमसे। क्योंकि जब तूने ये फोटोशॉप करा, डिड यू आस्क वुमन इफ शी वॉन्ट टू डू दोज थिंग्स और नॉट? मेरे को 2 हाथ से मौत आ रही है, 2 हाथ से मेरे को खाना भी पकाना पड़ रहा है, मेरे को काम को भी जाना पड़ रहा है। ये सब काम करने के बाद मेरे को घर पे आके लगता है भाई बस खत्म, अब दुनिया खत्म। जब तुम ये लड़कियों पे बोझ डाल रहे हो कि तुमको घर भी संभालना है, बाहर का भी संभालना है, मेरी मम्मी को भी संभालना है, और खुद भी मम्मी बनना है, नया जीव पैदा करना है, उस लड़की को क्या करना है और कितनी कैपेबिलिटीज उसको लेनी है, खुद पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, उसको पूछा है कभी? बड़ी बड़ी लड़कियां 24-25 ईयर्स ओल्ड छोटे भाई को राखी बांध रही। क्यों बांध रही है? छोटा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। कितना छोटा है तुमसे? 10 साल छोटा है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम उसको बॉटल से दूध पिला रही हो, तुम उसको खाना खिला रही हो, तुम उसका डायपर साफ कर रही हो, रक्षा कौन करेगा? वो करेगा। तुमको राखी किसको बांधनी है? उसको बांधनी है, वो तुमको राखी नहीं बांध सकता। सारी औरतें करवा चौथ रख रही है, क्यों? उनको 7 जन्म एक ही पति चाहिए। पति को पूछो वही औरत चाहिए क्या उनको? क्योंकि पति कौन सा ऐसा रथ है जिससे पति को वही औरत 7 जन्म तक मिलेगी, बताओ। और कितने पति वो व्रत रख रहे हैं, और कितनी पत्नी को गिल्ट में आके, शेम में आके, यार मेरे को करना पड़ रहा है, मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि पति के लिए तो करना ही पड़ेगा, पति के लंबे उम्र के लिए करना पड़ेगा। पति जब चाहिए 7 साल, 7 बाप रे 7 साल 7 जन्म, बट करना पड़ेगा। कौन सा पति कर रहा है?
कौन सा पति तुम्हारी लंबी उम्र के लिए कुछ कर रहा है? अगर मैं देवी हूँ, अगर मेरे 8 हाथ है और अगर तुम मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे तुम मेरे लिए रथ? I am giving this reference again, but if you will get this book, please read it. Name of the book is The Second Sex. That means woman. ठीक है, उसका दूसरा अर्थ मत निकालना. The book is by Simone de Beauvoir. ठीक है, This book will give you different direction for thinking. जब हम बच्चे होते हैं तो जो लड़का है उसको ह्यूमन की तरह बड़ा करा जाता है, एज ए ह्यूमन. ठीक है, और जो लड़की होती है उसको वुमन की तरह बड़ा करा जाता है. उसकी परवरिश बहुत ज़्यादा अलग होती है. उसकी परवरिश एज ए ह्यूमन होती नहीं, उसकी परवरिश वुमन जैसी ही होती है. हमारा प्रोग्रामिंग वैसे होता है, हमारी सीख वैसी होती है, हमारी हर चीज़ एज अ वुमन डेवलप होती जाती है. अगर ये बुक मिले तो ज़रूर पढ़ना. आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ टॉप क्लास मटेरियल, टॉप क्लास. इनके पास ना एक स्पेशल वर्ड है, आर वर्ड. अगर लड़की इनके मन के जैसे ना करे, ना उनका बिहेवियर वैसा हो, तो वो उनको बोल देंगे आर. यू नो द वर्ड. माई फादर एंड आई डिबेट अबाउट दिस अ लॉट. ओके, माई फादर टेल्स मी कि दिशा, जब आपकी शादी होगी आपका पति 50% घर में लगाएगा और आप 50% लगाओगे. दोनों के पैसे जाएंगे, दोनों घर बसाओगे और अच्छे से रहोगे. और मैंने इसका रीज़न पूछा पापा को. पापा बोले कि भाई घर दोनों का है तो घर पे काम भी दोनों का होगा, सब जो रहेगा वो 50-50 होगा. I said okay, हम करेंगे ऐसा. But if I'll get pregnant and if I'll need some time for myself after pregnancy, I should get. उसके बाद मेरे पापा बोले even after that both should have equal work. ये मेरे पापा की सोच है and my father believes in equality and I love him for that. And I'll again say this, there are really good men in the world. But then there are some men who think that women and men are not equal. एंड लेट मी टेल यू, आई एम विथ यू ऑन दिस. ठीक है, आई एम विथ यू भाई. मेरे को भी लगता है वुमन एंड मैन आर नॉट इक्वल एंड दे कैन नॉट बी इक्वल. जिस दिन आदमी बच्चा पैदा कर लेगा, जिस दिन आदमी अपने पेट में 9 मंथ एक बेबी रखे, जिस दिन आदमी का 4 दिन खून जाए, इस महीने आदमी को हार्मोनल इश्यूज से झगड़ा करना पड़ेगा, मैं मान लूंगी भाई इक्वल. देन देयर विल बी सम पीपल हु विल से हाँ दिस इज नॉट अ बिग पॉइंट, व्हाट विल यू ब्रिंग टू द टेबल. तेरा जो टेबल है वो टेबल भी हम बना रहे हैं, तेरी फैमिली हम बना रहे, तेरी पूरा वंश हम चला रहे, इससे आगे कोई भी चीज नहीं है. तेरा टेबल बना ही नहीं है भाई. तेरा टेबल बनाने से, तेरा घर चलाने से, तेरा वंश बढ़ाने तक सब काम औरतें कर रही है. और फिर भी तुम बेशरम की तरह उठ के बोल देते हो व्हाट विल यू ब्रिंग टू द टेबल. मैंने ना एक कमेंट पढ़ी, उस कमेंट में था कि हाँ men are going to IIMs, IIT, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, and where are women's bro. मुझे तुमको बताना है कि वो जो तुमने 8 हाथ लगाए ना, वो जो तुमने फोटोशॉप करे ना, वो करते करते औरत थक गई है भाई. वो उसको सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, बचपन से निभाती आ रही है. तुमने थोपी है उस पर वो जिम्मेदारी और वो निभा रही है, वो सब चीज़ें कर रही है एट अ टाइम. शी इज़ नॉट इवन सेइंग नो. She is not just doing her household things. She is also thriving in all kind of businesses. Most of my female friends are earning more than their husbands. Even after doing so many things, कोई उनके लिए रत नहीं कर रहा. किसी को नहीं चाहिए वो 7 जन्म के. एक जन्म के लिए भी पार्वती माता से कोई बोल नहीं रहा कि माता मुझे भी आपके जैसी सुंदर गुणी लड़की चाहिए, मैं भी रत रखूंगा. हम बोल तो रहे कि देवी हो तुम, बहुत काम करती हो तुम, मल्टीटास्किंग करती हो. और फिर हम अपने घर पे जाके जो हाउस होल्ड करते हैं, जो जॉब को नहीं जाते, उनको बोलते हो क्या औकात है तुम्हारी, क्या करती हो तुम, घर का ही तो काम करती हो, इतना क्या काम होता है घर में. तुम तो वही हो ना जो फोटोशॉप की हुई 8 हाथ वाली इमेज सबको फॉरवर्ड करते फिरते हो वुमेंस डे को. फिर एक दिन के बाद तुमको क्या हो जाता है, बाकी के 364 डेज हम क्या करें. बाकी के 364 डेज व्हाई आर वी नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट. मुझे ना किसी ने बोला था कि लड़कियों को ना बड़ी प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती है, लड़कों के लिए कुछ ऐसा बना ही नहीं है, लड़कों के साथ बहुत ज्यादती होती है. मैंने उसको बोला 2 मिनट के लिए रुको, बचपन में जाओ, एकदम बचपन में जाओ. बचपन में मैं तुमको इसलिए लेके जा रही हूँ कि अब याद करो तुमको और तुम्हारे भाई को कौन सी ट्रीटमेंट बचपन से मिली है. अब बताओ मुझे, ये जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट, ये अभी वाला ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, वो हमारे भाइयों को, घर के मर्दों को कब से मिल रहा है भाई, कब से मिल रहा है, उनका प्रिविलेज कब से चल रहा है. और तुम बोल रहे हो भाई हमको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही है, लड़कों के लिए कुछ बना ही नहीं है. इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द रीति रिवाज, रूल्स, कंडीशनिंग, वट एवर वी फॉलो, कहीं नहीं मिल रही तुमको कीमत, कहीं नहीं हो रही तुम्हारी वैल्यू. वर्किंग वुमन ना 9 to 5 काम कर रही है, हाउस वाइफ है 24/7 काम कर रही है,
उसको कोई पूछ नहीं रहा, उसको कोई देख नहीं रहा। एंड दिस इज द रियलिटी गर्ल, दिस इज द रियलिटी। मेरे दादाजी ने मुझे बहुत एक सुंदर सी कथा सुनाई थी, और तुमने भी सुनी होगी वो, बट फिर भी मैं वो रिपीट करूँगी और तुम लोग सुनोगी, ठीक है। वो कथा ऐसी थी कि जब हाथी छोटे होते हैं, ठीक है, हाथी को ना पैर को बांधा जाता है रस्सी, और उनको ना किसी जो ऐसे रहता है कोई स्टैंड या फिर कुछ ऐसा रहता है, उसको बांध दिया जाता है। तो छोटे हाथी रहते हैं तो वो उसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है, वो आगे नहीं जा सकते। वो बचपन से उनके साथ होता है, वो बचपन से उनके साथ होता है कि उनको बांध के रखते हैं, बांध के रखते हैं, बांध के रखते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनके दिमाग में वो डर होता है कि नहीं, हम तो ये नहीं तोड़ सकते, अभी उनकी कंडीशनिंग वैसी हो। हाथी जैसा प्राणी जो इंसान को कुचल दे, वो तो कोई भी रस्सी कुछ भी तोड़ सकता है, बट फिर भी उसकी कंडीशनिंग बचपन से वैसी कर दी जाती है ना, उसकी वजह से वो उस कंडीशनिंग से बाहर नहीं आ सकता, और ना ही उस रस्सी से, उस कैद से खुद को छुड़ा सकता है। इस हाथी को उसकी कैद से परेशानी है और उसको सच में बाहर निकलना है। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज। मे यू गेट सक्सेस इन स्टडीज, इन वर्क, इन लाइफ, इन लव, इन रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स। मे यू हील योर हार्ट and understand your worth. Amen. That's all for this video. If you like this video, consider subscribing to my channel so that you get more rants about life from Disha. I'll meet you in the next video. Till that time, stay blessed, stay happy. Bye.